देख सकते हो मेरे पास जो खड़े हैं पुलिस से रिटायर्ड हैं, एसआई पद दरोगा पद से ये रिटायर्ड सेवानिवृत्त है। करीबन 40 साल इन्होंने पुलिस में रहकर समाज की सेवा की है। उत्तर प्रदेश पुलिस। अब ये घटना इनके यहाँ रात के टाइम ये चौकी शायद है चित्तमोहन चौकी है, चित्तमोहन थाना इकदिल की पुलिस जाती है और दबिश देती है और दबिश में इनके दरवाजे वगैरह तमाम तोड़ देती है। जो और कुछ दरवाजे के अलावा और कुछ तोड़ा है सर? दरवाजे तोड़े, दरवाजे तोड़े। सवाल तो ये पैदा होता है, इन्होंने समाज की सुरक्षा की पुलिस में रहते हुए, लेकिन इकदिल पुलिस ने जब इनके यहाँ दबिश दी, कोई दोष इनके ऊपर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद रात के समय पुलिस जाती है, इकदिल थाने की पुलिस, और इनके घर में सबसे पहले दरवाजा को तोड़ती है लातों से। दरोगा जी क्या नाम है जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह दरोगा जी। इन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ का हूं, मैंने भी पुलिस में रहते हुए प्रदेश की सेवा की है, लेकिन राजवीर सिंह को तरस नहीं आया। और ये जो जयवीर सिंह पूर्व दरोगा जो एसआई हैं वो खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि कोई रहम नहीं राजवीर सिंह के दिल में आया और दरवाजे को तोड़ दिया। बड़ी बात है। अब मैं कहूंगा आप अपनी घटना को देश के सामने रखें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के सामने रखें। सर बताएं कैसे घटना घटित हुई? सर शाम को 9 बजे पुलिस थाने पुलिस चौकी प्रभारी राजीव सिंह आए। उन्होंने ठीक आते ही आते एक दो आवाज लगाई, मैंने सुना नहीं। दोनों आदमी सो रहे थे, पत्नी में दोनों सो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने जबरदस्ती से लातों का बल प्रयोग किया और मैं दरवाजा तोड़ दिया। आपने सर कितने टाइम सेवा की है पुलिस में? 40 साल 11 महीना। 40 साल 11 महीना आपने पुलिस में सेवा दी है। आपने ये नहीं कहा मैं भी पुलिस में रहा? मैंने कहा मैं स्टाफ का आदमी हूँ, मैं दरोगा से रिटायरमेंट हूँ। वहाँ पे मेरे साथ क्या आपके पास प्रूफ है? मेरा क्या वारंट है? मैंने उनसे कहा ये बात, कोई प्रूफ है मेरे लिए तलाशी के लिए और मेरा क्यों दरवाजा तोड़ा गया, क्या बात है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में। तलाशी के दौरान मेरी पेंशन 30,000 रुपए और 2 चेन ले गए। देखो अब बड़ी बात है, यहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे किस पर हम विश्वास करेंगे? अब यहाँ दरोगा जी ये पूर्व जो पुलिस अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इकदिल थाने के दरोगा जी, क्या नाम जो लेके गए? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह नहीं, जो लेके गए आपके यहाँ से जिसने दरवाजे तोड़े, राजवीर सिंह नाम है। राजवीर सिंह जी सुते वहां से कितना सामान ले गए सर? वो पेंशन के 30,000 रुपए हमने मिलती मुझको, और 2 चेन हमारी पत्नी दी होगी मेरी ले गए। बड़ी बात है, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या कहोगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आपकी मुलाकात हुई, क्या जांच का आश्वासन दिया? उन्होंने कहा इसकी जांच होगी और फिर जो क्या होता है 2 दिन का समय दिया। 2 दिन का समय दिया, जांच होगी। अब जांच कहीं ना कहीं ये जांच है, इन्वेस्टिगेशन सीओ साहब को दे दी जाएगी और स्टाफ बचाने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ये भी स्टाफ के हैं। लेकिन मैं कहूंगा पुलिस प्रशासन को, जब कोई इनके खिलाफ कोई वारंट नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं, तो इनके घर पर कैसे दबिश दी, क्यों दरवाजे तोड़ दिए? ये तो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से, ये भी पुलिस में रहे, देश की सेवा समाज की सेवा की है, ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कौन कौन घर में था जिस टाइम ये? मैं अपनी पत्नी बस, और कोई नहीं था। क्या कहा दरोगा जी? लड़के की बहू थी, ऊपर थी, मैं मकान के नीचे दोनों आदमी थे। नहीं आती, बाहर आती। अच्छा बाहर थी। अच्छा नहीं तो आपने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ न तो कोई वारंट? मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई प्रूफ दिखाइए, क्या है आपके पास जो दरवाजे तोड़ने का, मेरे तलाशी लेना, क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे तलाशी लेनी है मकान की। ले लीजिए तलाशी, तुम दरवाजे तोड़ ही दिया। क्यों तोड़ दिया? मैंने खूब ऐसे कहा जैसे आपसे कह रहे भाई। उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारी बात। तो कैसा देखते हो आप ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ? क्या एफआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एफआईआर बिल्कुल होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी इटावा से अपील करूंगा, ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि जिस टाइम वर्दी का उन पर पावर होता है वो किसी को नहीं समझते हैं। हालांकि जब ये आरोप लगा रहे, बताओ जो ड्यूटी कर रहे हैं वही चोरी करेंगे। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन ये
पति पत्नी खड़े, बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त हैं, पुलिस प्रशासन से वो ही आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा जी 30,000 रुपए ले गए। कैसे काम चलेगा? किस सोने की चैन ले गए? मेरे पास वरिष्ठ किसान नेता शनि जी हैं। कैसे देखते हो सर, आप तो किसानों के बड़े नेता हैं, इस घटना को? मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। इस तरह के पुलिस अधिकारियों को, इस तरह के जो भी कर्मचारी हैं जो घूस ले रहे हैं या जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, हमारे किसानों को बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और इटावा माननीय जिला अधिकारी जी से आग्रह करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई हो सके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हमें आश्वासन दिया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने 2 दिन में जांच होगी, अगर इस मामले में किसी भी तरह से उनको बख्शा गया तो हम लोग धरना भी करेंगे और उनको कड़ी कानून से सजा दिलवाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं जांच का आश्वासन दिया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने, और जांच में अगर जो भी अधिकारी दोषी पाया जाए, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं अगर पुलिस प्रशासन में कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर FIR न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। अगर जो भी गलत है, चाहे वो एक किसान हो, चाहे पुलिस प्रशासन का अधिकारी, ये भी पुलिस में रहे। 40 साल इन्होंने पुलिस में रहते हुए समाज की सेवा की, इनके साथ ही अन्याय हो गया। मतलब जो भी पुलिस अधिकारी संयम में रह के ही ड्यूटी करें, कानून अपने हाथ में न लें। ये बहुत बहुत मैं कहूंगा। और किसान नेता हैं, क्या कहोगे सर, क्या कहोगे इस घटना पर? मैं प्रोफेसर दिनेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। मैं तो यही कहूँगा कि जिनके खिलाफ आज कार्रवाई का माननीय SP साहब ने कहा है कि 2 दिन का समय है, CO साहब से जांच कराएंगे। अगर 2 दिन में जांच नहीं कराते हैं या टालमटोल की जाती है तो तीसरे दिन थाने का घेराव होगा और सभी जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पे बुलाया जाएगा कि आपके द्वारा जो कार्रवाई का निर्देश दिया गया, हमें आश्वासन दिया गया, वो क्यों नहीं हुई। अगर हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या दबे पिछड़े लोगों के साथ अगर ऐसा पुलिस करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप हमारे हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ही लोगों के साथ अगर ऐसा करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे हमें किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, DIG के पास जाना पड़े, IG के पास जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घर देखना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे, लखनऊ भी कुंडी खटखटाएंगे। हम ये आश्वस्त कराते हैं हमारे पीड़ित परिवार को कि हम चुप नहीं बैठेंगे, आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। मैं भी कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपील करता हूँ, जो भी किसी भी विभाग में अगर भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो राजस्व विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो या सिंचाई, कोई भी विभाग, मैं तो कई बार कहा विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस पास करो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल के बाहर कर दो। और मुझे विश्वास है हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, इनसे कम वेतन में पूरी व्यवस्था प्रदेश की संभाल देंगे। क्योंकि ये जब पद पे पहुंच जाते हैं तो इन्हें अहंकार आ जाता है कि वास्तविक मेरे आगे कोई नहीं है, और ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दे देते हैं। मैं मानता हूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने आश्वासन दिया इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो भी विभाग के लोग होते हैं उन्हें बचाने में उन्हें पहले से महारत हासिल है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MGM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।